wait for Congress to release the Epstein files? Why not just do it now? You're a terrible person and a terrible reporter. I think the license should be taken away from ABC because your news is so fake and it's so wrong. And when you're 97% negative to Trump and then Trump wins the election in a landslide. सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के दौरे पर हैं। मोहम्मद बिन सलमान का वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खाशोगी की साल 2018 में सऊदी एजेंडों द्वारा की गई हत्या के बाद ये उनका पहला यूएस दौरा भी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्राउन प्रिंस का वॉशिंगटन में जोरदार स्वागत भी किया। इस दौरान ट्रंप और बिन सलमान मीडिया के सामने भी आए, लेकिन यहाँ ट्रंप पत्रकारों पर भड़कते नजर आए। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने एबीसी न्यूज की पत्रकार मैरी ब्रूस को बेकार रिपोर्टर करार दिया है और व्हाइट हाउस में उनसे 3 तीखे सवाल पूछने पर नेटवर्क के प्रसारण लाइसेंस को खतरे में डालने की धमकी भी दी। न्यूज नेटवर्क की मुख्य व्हाइट हाउस संवाददाता उन पत्रकारों में शामिल थी जिन्हें राष्ट्रपति और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से सवाल पूछने के लिए ओवल ऑफिस में जाने दिया गया था। उन्होंने ट्रंप से पूछा कि क्या राष्ट्रपति रहते हुए उनके परिवार का सऊदी अरब में व्यापार करना उचित है। I think the license should be taken away from ABC because your news is so fake and it's so wrong. इससे पहले कि राष्ट्रपति कोई जवाब दे पाते तभी मैरी ब्रूस ने सऊदी नेता से भी सवाल कर डाला। मामहीन अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि आपने एक पत्रकार की नृशंस हत्या की साजिश रची थी। 9/11 पीड़ितों के परिवार इस बात से नाराज हैं कि आप ओवल ऑफिस में हैं। अमेरिकियों को आप पर भरोसा क्यों करना चाहिए और राष्ट्रपति ट्रंप आप पर भी यही बात लागू होती है। ब्रूस के पूछने के बाद ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एबीसी को फर्जी खबर करार दिया और सऊदी अरब में अपने परिवार के व्यवसायिक कार्यों का बचाव भी किया। राष्ट्रपति ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के उन निष्कर्षों को खारिज कर दिया जिनमें यह दावा किया गया था कि सऊदी अरब के आलोचक और वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खाशोगी की साल 2018 में हुई हत्या में क्राउन प्रिंस की कुछ भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा कि सऊदी नागरिक और वर्जीनिया निवासी खाशोगी को बहुत से लोग पसंद नहीं करते थे। हालांकि चर्चित मर्डर केस के 7 साल बाद दोनों देशों के बीच संबंधों पर छाए काले बादल छट गए हैं। ट्रंप ने 40 साल के क्राउन प्रिंस के प्रति अपना लगाव और बढ़ा दिया है। वह उन्हें आने वाले दशकों में मध्य पूर्व क्षेत्र को नया आकार देने के मामले में अहम भूमिका निभाने वाला व्यक्ति मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस मोहम्मद ने सऊदी नागरिक और वर्जीनिया निवासी खाशोगी की हत्या में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है। क्राउन प्रिंस ने इस दौरान यह ऐलान किया कि सऊदी अरब अमेरिका में अपने नियोजित निवेश को बढ़ाकर $1 ट्रिलियन करने जा रहा है, जो मई में ट्रंप के दौरे के समय सऊदी अरब द्वारा अमेरिका में निवेश की योजना के मुताबिक $600 बिलियन से ज्यादा था। राष्ट्रपति ट्रंप सऊदी अरब को लेकर खासे उत्साहित रहे। उनके परिवार की सऊदी अरब में गहरी व्यक्तिगत रुचि है। करीब 2 महीने पहले सितंबर में लंदन के रियल एस्टेट डेवलपर डार ग्लोबल ने घोषणा की कि वह लाल सागर के किनारे स्थित शहर जेदा में ट्रंप प्लाजा शुरू करने की योजना भी बना रहे हैं। ये सऊदी अरब में राष्ट्रपति ट्रंप के बच्चों द्वारा नियंत्रण कंपनियों के समूह ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के साथ डार ग्लोबल का दूसरा सहयोग है। पिछले साल दोनों कंपनियों ने जेदा में ट्रंप टावर के लॉन्च की घोषणा की थी। हालांकि ट्रंप ने इस बैठक के दौरान उस धारणा को खारिज कर दिया कि इसमें हितों का कोई टकराव है। लेकिन जिस तरीके से वो पत्रकार पर भड़के हैं, अब उसमें सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि पत्रकार ने कोई गलत सवाल नहीं पूछा था। जिस तरीके से उन पर ट्रंप भड़के, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा जरूर होगा। I think you are a terrible reporter. It's the way you ask these questions. You start off with a man who's highly respected, asking him a horrible, insubordinate, and just a terrible question. And you could even ask that same exact question nicely. You're all psyched up. Somebody psychs you over at ABC. They're going to psych it. You're a terrible person and a terrible reporter. सऊदी क्राउन प्रिंस के अमेरिकी दौरे के बाद से इस्राईल सन्नाटे में है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका से जो 2 बड़े वायदे के लिए राजी किया, वो शायद प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका भी हो। दरअसल अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों में सालों बाद फिर से गर्माहट लौटी है। इसका सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 7 साल बाद वॉशिंगटन पहुंचे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनका शाही अंदाज में स्वागत किया।
साल 2018 के बाद यह पहला मौका था जब एमबीएस अमेरिकी धरती पर उतरे और पूरा व्हाइट हाउस उनके स्वागत में चमक उठा। रेड कार्पेट, मिलिट्री बैंड, फाइटर जेट्स का फ्लाई पास्ट और व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में भव्य डिनर का आयोजन। एक सवाल के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति ने पत्रकार खगोशी केस में प्रिंस सलमान की कोई भूमिका न होने की बात भी कही और ऐसे मुद्दे उठाकर मेहमान को शर्मिंदा करना सही नहीं होने का भी पत्रकारों से आह्वान किया। यह कूटनीति और रणनीति का सबसे तेज संकेत था कि अमेरिका सऊदी अरब को एक बड़े सुरक्षा साझेदार के रूप में बढ़ावा देने पर उतारू है। इस मुलाकात के बाद इसराइल को दो बड़े झटके लगे हैं जो दोनों शायद इसराइल के लिए अंदर से झकझोरने वाले हों। पहला झटका तब लगा जब सऊदी को ट्रंप ने दुनिया के सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट F-35, जो अब तक सिर्फ चुनिंदा अमेरिकी सहयोगियों के पास है, उसे सऊदी अरब को देने की मंजूरी औपचारिक रूप से दे दी। यह वही F-35 है जो इसराइल की सैन्य बढ़त का सबसे बड़ा स्तंभ भी कहा जाता है। इसराइल भी इस डील से असहज है क्योंकि वह मिडिल ईस्ट में F-35 रखने वाला अकेला देश रहा है। लेकिन इस बार हालात बदले। इसराइल ने स्पष्ट संकेत दिया कि अगर सऊदी को F-35 दिए जाते हैं तो बदले में वह अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होकर इसराइल से रिश्ते सामान्य करे। लेकिन वहां भी प्रिंस सलमान ने साफ शब्दों में खुले मंच से ऐलान कर दिया कि रिश्ता तब तक नहीं होगा जब तक कि फिलिस्तीन का समाधान न हो। मुलाकात में प्रिंस सलमान ने पहली बार इतनी स्पष्ट बात कही। सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन फिलिस्तीन के लिए दो राष्ट्र समाधान का एक भरोसेमंद और लिखित रोड मैप अमेरिका और इसराइल को देना होगा। इसके बाद से ही इसराइल में बेचैनी बढ़ती जा रही है क्योंकि अमेरिका सिर्फ F-35 डील से इसराइल और सऊदी को साथ लाने की फिराक में था, लेकिन सलमान ने नेतन्याहू के अरमानों पर पानी फेर दिया। वहीं दूसरी ओर सिर्फ F-35 ही नहीं, अमेरिका और सऊदी अरब ने इस मुलाकात में कई बड़े सैन्य और आर्थिक समझौते भी किए। इसमें शामिल है करीब 300 अमेरिकी टैंकों की खरीद, सिविलियन न्यूक्लियर डील पर सहमति और व्यापक सैन्य सहयोग समझौता। सबसे बड़ा फैसला यह रहा कि अमेरिका सऊदी अरब को मेजर नॉन नेटो अलाई का दर्जा दे रहा है। यह दर्जा बहुत कम देशों को मिला है और इससे सऊदी को अमेरिकी हथियारों, तकनीकी और खुफिया जानकारी तक विशेष पहुंच मिलेगी। यह कोई औपचारिक संधि नहीं, लेकिन अमेरिकी सऊदी सुरक्षा के संबंधों में एक नई ऊंचाई देगी। अब ऐसे में सवाल यह है कि इसराइल और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आगे की किस रणनीति पर काम करेंगे और क्या सऊदी की इन मांगों की कोई काज निकाल पाएंगे या नहीं। क्या कहते हैं आप? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।